नमस्ते दोस्तों। कलयुग में भी भगवान दर्शन अवश्य देते हैं। एक पौराणिक कथा के साथ हम जानते हैं। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन साग वाली एक औरत बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते जाते भी साग वाली को भी वही देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वो भी यही खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाले के पास एक पत्थर का है। उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर भाग तोल रही है। एक ही बा एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया है। पूरा वजन सही सही उतरता है। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, ये पत्थर मुझे दोगी? साग वाली चोली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते हैं। 3 वर्ष पहले की बात है। मेरे बटखरे खो गए थे। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाए। मैं बस तब से मैं इसे रखती दूं। अब मुझे अलग अलग बटखोरी की जरूरत नहीं होती। इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोली, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा पाई। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, ये तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, तुम क्यों उदास बैठे हो? देर जो हो गई हो? ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष ज़रूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मणी ने गहने बेचकर रुपये इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाले के पास जाकर उसे रुपये से गिन दिए और गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बहार कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की। सामग्री सजाकर ब्राह्मण आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कहे जाने की बात सुनाई। ये सुनकर पंडित
बताए पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों खातिर फिर स्वप्न हुआ, अभी मुझे वापस दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दूर निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बात स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया। वो सब समय यो कि उन्हें बांधते रखते, कड़कड़ाकर बिजली कौनती नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वो इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छांटे लग गए, हमने देखा नहीं बाबा। तुम गुस्सा ना हो। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यही रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूँगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। ये लो मुरली, ज़रूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वो जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निम दृष्टि ने उनकी ओर आंख लगाए रहे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूंगा भी कहा। इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे राजमहल में जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने को भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। वो उनको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वो एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाले की बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी
क्षण गौर और श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मत वाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बाती बात कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वो बालक गायब था। वो साहस करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। जो कि पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े रखा। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन ये लोग और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये कड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। वृंदावन का नज़ारा, हर सुबह वृंदावन का नज़ारा, चिड़ियों का चहकना, मंदिरों की घंटी का आवाज़, सत्पुरुषों का सत्संग, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो। ये है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से है। यमुना जी का कल कल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भौरों की गुंजन, हरि नाम की रास लीलाओं के गान हर आत्मा को श्री राधा कृष्ण से जोड़ देता है। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन तो कोई वंशीवन, कोई मदन तीर तो कोई मान सरोवर, कोई भागवत वाच रहा है तो कोई गीता, कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा है तो कोई भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब तन मन धन से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए हो। ऐसा नज़ारा है हमारे वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियाँ धो रहा है तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है तो कोई पद्मावली लिखने में व्यस्त हो रहा है। कई मंदिर में फूल श्रृंगार बन रहा है तो कई भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पैर भगवान शुरू होकर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता। ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, न ही किसी को अहंकार है। कोई झगड़ा लड़ाई है, सब मिलजुल कर निस्वार्थ प्रेम जगा रहे हैं अपने और दूसरों के दिल में। और समय का ये सुंदर नज़ारा, इस वृंदावन धाम की जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाए कुछ पता नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को हम शत शत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केश, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चितवन, मीठी मुस्कान, गले में वैजंती माला, जिनके शीशे पर विराजे मोर मुकुट, तन लहराए पीत पीताम्बर, चरणों में नूपुर, हाथों में बांसुरी लिए ये नटखट गोपाल जिसे हर गोप गोपी प्रेम से कान्हा बुलाए, वह सब चित चुरा लेते हैं। भोली भाली चंद्र वंदन, चंचल नयन, सुंदर मोहिनी स्वरूप, गौर वर्णन, मधुर मुस्कान, मन मोहिनी, रसिक वंदिनी, शिष्य चंद्रिका धारिणी, कनक समान शोभयाम, भूषण बिना विभूषित वृंदावन धाम की अष्टधात्री देवी हमारी ही राधा रानी है। ये नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री राधा कृष्ण एक प्रणाम।